एवरीवन, कैसे हैं आपके हाल चाल। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आपके पीठ पीछे वो क्या बातें करते हैं, किससे बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। तो पूरी तरीके से ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए डेडिकेट रहेगी। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए है आज की हमारी ये रीडिंग। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। और आपको बस इतना सा ख्याल रखना है कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं वो क्या बातें करते हैं और आपके पीठ पीछे स्पेशली बातें होती हैं तो कैसी बातें होती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। जिनको मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग लेनी है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके ओके। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। ज़्यादा कार्ड्स हैं तो नहीं लेंगे हम इन कार्ड्स को। गाइड करें 8 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो क्या बातें करते रहते हैं ये पर्सन आपके बारे में, आपके पीठ पीछे क्या बातें करते रहते हैं, ये हमारा रीडिंग का टॉपिक ये है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में, देखिए आपके जो पार्टनर हैं ये दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो पर्सन है यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि बातें करते हैं कि आप बहुत 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 कन्फ्यूज़न में रहते हो, ठीक है। ये बातें करते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न होती रहती है, पता नहीं किस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न में आप रहते हो। आप पता नहीं क्यों इनको लेकर के सीरियस हो भी कि नहीं हो, और पता नहीं क्यों आप जो है इनके साइड से क्या जो है एक्सपेक्ट करते हो जो कि आपको ये पर्सन दे नहीं पाते हैं। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि यार पता नहीं कौन सी ऐसी बात है, क्या है जिससे लेकर के वो आज तक क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्या ऐसी बात है। मैं जानता हूँ कि वो बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी है। मुझे ऐसा नहीं कहना है कि उसका रिलेशन किसी और के साथ है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हो कर के भी खुश नहीं होती है या नहीं होता है। पता नहीं उसे किस बात की क्लैरिटी चाहिए या उसे कोई मेरे से सवाल जवाब करना है, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आता है कि इसे पूछना क्या है या ये मुझसे चाहता क्या है या चाहती क्या है। मुझे कभी कभी ऐसा लो फील होता है कि मुझे समझ में खुद नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि मुझे लेट गो कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं उसके डिसीज़न को जो है वेट करता हूँ कि उसे क्लैरिटी मिलेगी और मुझे जहाँ तक लगता है कि उसे धीरे धीरे करके क्लैरिटी मिलने भी लगेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को शायद अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं बातें करते हैं कि आप
ना कहीं से आप जो अपना दर्द है, जो अपनी तकलीफ़ है ना, उसको आप बता नहीं रहे हो इनसे, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है ना, उसको कहीं ना कहीं आप इनसे छुपाते हो। आप इनसे बताते नहीं हो कि रियलिटी में आप चाहते क्या हो या आपकी लाइफ में वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। आप कहीं ना कहीं लाइफ को काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, काफ़ी अकेलेपन में आप महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बातें करते हैं कि मैं उससे पूछने की भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो, या तुम्हारे मन में ऐसा क्या चल रहा है जिसको ले करके तुम इतना स्ट्रेस फील करते हो या करती हो, लेकिन वो मुझे बताता नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि सॉरी, आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि पता नहीं वो मुझसे भी कभी कभी चिढ़ करके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं हम दोनों के चिढ़न की वजह से, क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता हूँ लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहती है या इनसिक्योर फील करता है या करती है, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में नहीं हो पाती हैं। चलिए देखते हैं 7 ऑफ कप्स, यानी कि आपको कंफ्यूज इन्होंने क्यों कहा। देखते हैं कि आपको कंफ्यूज इन्होंने क्यों कहा है। गाइड करें एंजल्स, क्यों कंफ्यूज कहा है इन्होंने। डेविल की एनर्जी, यस, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और की बात मानते हो, आपके दिमाग पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता है, या इनको ऐसा भी लगता है कि आप प्यार तो इनसे करते हो, ठीक है, प्यार तो इनसे करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप निगेटिव वाइब में ज़्यादा रहते हो, आपका मन काफ़ी निगेटिव होता है और कोई आपके मन के ऊपर कंट्रोल भी कर चुका है जिसकी बात आप ज़्यादा मानते हो और उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर के आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट भी करते होंगे, या फिर आप अपने पार्टनर को कुछ निगेटिव वर्ड्स भी बोलते होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन कह रहे हैं कि पता नहीं उसका अचानक से बहुत ही प्यार दिखाती है और अचानक से ही उसका मन बदल जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है उसके साथ, ठीक है। तो ये आप इससे रिलेटेड कुछ परेशानियों के बारे में ही बातें कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। देखिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कह रहे हैं कि वो यार बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा किसी को भी पॉजिटिव करने वाली पर्सन है वो, या वाला है पर्सन वो, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आज वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और यहीं पे चीज़ें रुक जा रही हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, प्यार तो बहुत है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको बहुत 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 ज़्यादा परेशानी फील हो रही है। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतना लो फील करती है, उसे कुछ ना कुछ हुआ तो ज़रूर है, ठीक है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ रॉड्स एंड 7 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, जस्ट अ मिनट, ओके, बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो किंग ऑफ रॉड्स की एनर्जी यहाँ पे आया है 7 ऑफ यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ यहाँ 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जब ज़्यादा सोचता है या ज़्यादा सोचती है तब उसे एक क्लियर वे में मैसेज मिलता है या क्लियर वे में उसे पता चलता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से उसे क्लैरिटी आती रहे कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गाइड करें एंजल्स। एस ऑफ रॉड्स, यहाँ पे ये पर्सन को ना ऐसा, ये पर्सन बातें करते हैं कि देखो पैशन तो आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर चाहत भी बहुत है और आपको ये भी पता है कि आपका और आपके पार्टनर का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल
कनेक्शन के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो, एक दूसरे से मिले हो, बातें किए हो या इमोशनली कनेक्ट हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो इस पर्सन को फील हुआ है। ठीक है, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर के उसके मन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ओके। 5 of Wands and 6 of Rods, 3 of Swords। यस, ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़े करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे को तकलीफ़ देने का कोई मतलब नहीं है। मैं उसे तकलीफ़ देता हूँ, वो मुझे तकलीफ़ देती है और टूट हम दोनों ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के इस रिलेशनशिप का क्या रास्ता निकलता है। कभी लगता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ करके मैं मूव ऑन कर जाता हूँ या मूव ऑन कर जाती हूँ, फिर लगता है कि नहीं यार वो अकेला, मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेरे दिल में बसता है या बसती है। ठीक है, ये जो पर्सन है काफ़ी इमोशनल होकर के आपके बारे में बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपके पार्टनर जो है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं वो इनको क्या कह रहे हैं, यानी कि वो क्या कह रहे हैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स या ये सारी बातें उनकी सुन करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, गाइड करें एंजल्स, वो क्या कहते हैं जिनसे भी ये पर्सन इनके बारे में बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, द सन एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द वर्ल्ड। उस समय भी द वर्ल्ड का कार्ड आया था और अभी भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनसे भी ये पर्सन बातें करते हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि देखो, हो सकता है कि किसी बात को लेकर के या दो सिचुएशंस को लेकर के वो कन्फ्यूज़न में हो। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न में हो। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही उसकी भी लाइफ में होगी, उसे भी कुछ बातें याद आ रही होंगी, या हो सकता है कि उसका पास्ट का कुछ ऐसा हो जिसे वो भुला नहीं पा रही हो या भुला नहीं पा रहा हो, जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है। और हो सकता है कि कोई और ऑप्शंस भी हो उसके पास, है ना, जो कि उसका पास्ट हो सकता है या कोई प्रेजेंट में भी आया हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के कन्फ्यूज़न में हो कि वो किसे चूज़ करे, है ना। देखो, इमोशनल है वो ठीक है, अच्छी बात है, इमोशनल होना भी कोई ख़राब नहीं होता है, लेकिन जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इमोशनल होना भी ख़राब नहीं है, ठीक है, बट मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि देखो, उसके दिल में कोई ना कोई तकलीफ़ तो ज़रूर है। मुझे भी तुम्हारी बातों से ऐसा फील हो रहा है कि यस, कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर है जिसको वो बता नहीं पा रही है या बता नहीं पा रहा है। काफ़ी अकेले में समय गुजारो उसके साथ तुम बैठो, बातें करो। मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका जो अकेलापन है, उसके जो अकेलेपन में अगर तुम साथ दोगे तो हो सकता है कि वो कुछ बातें ऐसी बता दे जो कि शायद तुम नहीं जानते हो, है ना। तो अकेलेपन में जो इंसान होता है, इमोशनल जो इंसान होता है, उससे बातें निकलवाना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। और तुम्हें वो ज़रूरत है, तुम्हें वो करनी चाहिए, तुम वो कर सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम कर सकते हो और तुम्हें करना भी चाहिए। द सन की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम जो है ना उसके साथ फ्यूचर को देख रहे हो,
फ्यूचर अपना विजुअलाइज़ कर रहे हो, लेकिन तुम ये बात मेरी मान लो कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए। ठीक है, तुम जो है ना इस तरीके से स्टक या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कभी 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 कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से डील करना जानते हैं और तुम वो कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को बहुत 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 अच्छे तरीके से जीने के लिए उसके साथ बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो तुम डिसाइड करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन होती है आपके बारे में, आपके पार्टनर करते हैं और इनको उनके द्वारा बताया जाता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ है, और यानी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ है मेरे पास। अगर आप इस एनर्जी से यानी कि ये ब्लॉकेजेस से अगर आप डील कर रहे हो तो ठीक है, तो आपको बस मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, और वो क्या है, वो रिकमेंड करूँगी मैं आपको ये ब्रेसलेट। ठीक है, आपको मैं ये ब्रेसलेट रिकमेंड करूँगी इसलिए क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अगर आप लव लाइफ के वजह से पेन फील कर रहे हो, तकलीफ़ फील कर रहे हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, ठीक तरीके से अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो और आपके अंदर काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं, तो आप ये ब्रेसलेट का यूज़ करो, क्योंकि आपको जितने भी ये ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, वो सब ख़त्म करने में ये ब्रेसलेट काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, आपको कंट्रोल करेगा और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक तरीके से यहाँ पे आपको बढ़ाने में ये मदद करेगा, यानी कि आपको मोटिवेट करेगा। आपको कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके अंदर इतना ज़्यादा करेज भर देगा ये ब्रेसलेट कि आपको कभी किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके लिए इतना बेनिफिशियल है ये ब्रेसलेट कि आप कुछ ही दिनों में इसका रिज़ल्ट देखोगे, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है आपको इतना बेनिफिट देगा और ये रियल स्टोन से बना हुआ है, ये लावा है और ये हॉलाइट है। ठीक है, आप इस ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट लेकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इसका प्राइस जानने के लिए और इसको ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है आपकी इन सारी प्रॉब्लम के लिए एक ही समाधान है, यानी कि इस ब्रेसलेट को पहनने से आपके अंदर क्लैरिटी भी आएगी और आपको जो कन्फ्यूज़न है उसमें आप डिसीज़न भी ले पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप अपना सही डिसीज़न नहीं ले पाते हो तो भी ये ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा उसमें भी। तो आप ज़रूर इस ब्रेसलेट को ऑर्डर कीजिए। ये कोई भी पहन सकता है, मेल फीमेल कोई भी, आप अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं ताकि उनको जीवन में कभी कोई परेशानी या कभी कोई क्लैरिटी की ज़रूरत ना पड़े, हमेशा क्लियर रहें, कभी कोई कन्फ्यूज़न में न रहें, उनके लिए भी आप पहना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।